आप सबसे मिलने का प्रोग्राम बनाया गया। इस कार्यक्रम के हमारे जो अंबेडकर नगर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं आदरणीय कलाम साहब जी को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व ब्लॉक के प्रमुख, मंडलों के प्रभारी आदरणीय राम जी, खाली पल्ली बैठ जाता, हमारे सीनियर हरिराम अम्बेश जी और इस यहाँ पे सभी सम्मानित साथी जो इकट्ठा हुए हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, पितातुल बुजुर्ग, सबका मैं एक साथ हार्दिक दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। बातें आदरणीय बहन जी की बातें तो आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी सर्व समाज को लेकर चलने का काम करती हैं और सभी जात धर्म के लोगों के सम्मान की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। आज मैं अपने प्रत्याशी के बारे में बताना चाहता हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब इनको अपना आशीर्वाद दिया तो इनके बारे में बताना चाहता हूं। ये राजनीति में तो नहीं थे, सच है, पर ये समाज सेवी बहुत बड़े थे। ऐसे समाज सेवी थे कि वो बिना किसी, कहते हैं कि समाज सेवा करने के बाद एक मन में होता कि मेरी पहचान बने, मुझे लोग समझें, मुझे लोग माने। तो ये ऐसे समाज सेवी हैं कि ये समाज सेवा करते हुए, लोगों की मदद करते हुए अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि शायद ये ऐसे कहते हैं कि हमारे मजहब में ऐसा बताया गया कि अगर हम किसी की मदद करें तो उसको बताया ना जाए, वो अल्लाह देखेगा, मालिक देखेगा कि मैं किसके साथ क्या किया हूँ। तो ऐसे समाज सेवी है कि मदद करने के बाद भी अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते हैं। और राजनीति करने वाले लोग होते हैं कि 1 रुपये का मदद करते हैं, उसको 200 बताने का काम करते हैं। तो ये ऐसे नेता नहीं है, एक ऐसे समाज सेवी है। ये तो हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे समाज सेवी को आदरणीय बहन जी ने नेतृत्व करने का मौका दिया है। अब आप सबका आशीर्वाद है और हमारी टीम का प्यार रहेगा, मेहनत रहेगा। हम लोग यहाँ से जैसे 2019 में सांसद बनाने का काम किए, अब 2024 में भी अपना सांसद हम लोग बनाने जा रहे हैं। और वो सांसद हम लोग बनाएंगे कैसे? आप सबके बल पे। जैसे अभी बाबूजी ने कहा कि ये हमको वोट देने वाला तो हमारा समाज वोट देता है, बहुजन समाज पार्टी मानने वाले लोग वोट तो देते हैं, पर वोट देने के साथ साथ वोट जोड़ने वाला हमको बनना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं सर समाज में थोड़ा थोड़ा 1-2 घर को और जोड़ लेता और तो एक के साथ हम लोग 5-6 परिवार वाले हो जाएंगे। और वही सर समाज के लोग जब हमको वोट देंगे तो हमें लाखों लाख वोट से हम जीतने का काम करेंगे। और समीकरण हमारे पास पूरा मजबूत है। 18 लाख समथिंग वोट है। 18 लाख में हमारा मतलब 60% वोट पड़ेगा, 11 लाख 11.5 लाख वोट पड़ेगा। हमारे पास 5.5 लाख समथिंग हमारा दलित समाज का वोट है, 4 लाख समथिंग हमारा मुस्लिम समाज का वोट है। और ये तो दलित और मुस्लिम की बात ही छोड़िए, हमारे साथ सर समाज का वोट है। और इस विपरीत परिस्थिति में 2022 का चुनाव बीएसपी के लिए सबसे टफ चुनाव रहा है, तब भी हम लोग 3 लाख वोट पाए हैं। और जो 4 लाख पा लेगा इस लोकसभा चुनाव में, वो आसानी से सांसद होने जा रहा है। और मुझे विश्वास है जिस तरीके से कलाम साहब जी का पूरा समाज, मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी के प्रति आस्था देख रहा है कि अब की बार हम लोग भी अपना एक सांसद बनाने जा रहे हैं। तो मैं अपने समाज, खासकर दलित समाज से, ओबीसी समाज से और जो न्यायप्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप विकास पे राजनीति करिए, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति ना करिए आप। क्योंकि आदरणीय अंबेडकर नगर में आदरणीय बहन जी ने जितना भी विकास किया है, और देश की आज़ादी के बाद कोई भी पार्टी वहाँ विकास नहीं किया। 10 साल से बीजेपी है और 5 साल से सपा सरकार रही है, पर हमारे अंबेडकर नगर का विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, जहाँ सबका दवा दारू होने का काम होता था, वहाँ के सारे मशीनों को हटा दिया गया। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी सांसद बनाया है, लगातार 3 बार सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाया है, फिर खरवार साहब को बनाया है, त्रिभुवनदत्त जी को बनाया है, राकेश पाड़े को बनाया है, रितेश पाड़े को बनाया है। अब की बार हम सबको पहले की तरीके फिर मजबूती से लड़ते हुए आदरणीय कलाम साहब को हम लोग सांसद बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।